देखिए अभी हम लोग सिवान में हैं और बिहार में जिस तरह की समस्या है उनसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप कल ताकतवर होते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या मुद्दों पे काम करना है। तो बिहार में तमाम तरह की समस्याएं हैं और अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो दलित सुरक्षा की बनी हुई है कि यहाँ पे जो है दलितों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं और इन सब हत्या के जिम्मेदार जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनके राज में सब चीजें हो रही हैं और झूठ बोल बोल के उन्होंने वादे किए जनता से, उन वादों पे खरे नहीं उतरे। पिछले 15 साल की सरकार उनकी रही है, तमाम तरह के वादे किए गए लेकिन आज तक गरीबी नहीं मिटी। और जो एक छोटी समस्या बाढ़ की थी जिससे हर बार हजारों लोग लाखों लोग प्रभावित होते हैं, उस पर काम नहीं किया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि उनकी नीति जो है, उनकी नीयत जो है वो जनता के प्रति, गरीबों के प्रति अच्छी नहीं है। ना उनको न्याय देना चाहते हैं, ना ही वो उनकी व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। तो मैं बिहार में घूम रहा हूँ, बिहार के लोगों से बात कर रहा हूँ, बिहार की समस्याओं को जान रहा हूँ, संगठन की मजबूती का ध्यान रख रहा हूँ। अगले एक हफ्ते बाद जो है प्रत्याशियों की घोषणा जो है बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में पटना में की जाएगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहा है उस बात को, और जो दलितों में जो उबाल है वो स्पष्ट करता है कि इस बार डबल इंजन की सरकार जो है वो सत्ता में नहीं आएगी। दलित पूर्ण रूप से मन बना चुका। मैं यही चेक कर रहा था कि क्या कुछ चल रहा है। हमारे नौजवान मन बना चुके हैं कि अब वो इस गुलामी से, अत्याचार से मुक्ति चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि अगर दलित वर्ग की किसी आदमी की हत्या होती है तो उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्या कहेंगे इसका? मैं 10 मामलों को मैं तो खुद आ चुका हूँ बिहार में। पहली बात तो यह है कि उनके जो गुरु हैं, उनके जो मुख्य आदमी बैठे हुए हैं जो उनकी सरकार के साथ गठबंधन उनका है, वो सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। तो जब सरकारी डिपार्टमेंट रहेंगे नहीं तो सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे? ये दलितों को ठगने के लिए उन्होंने इंतजाम किया है। दूसरी बात यह है कि जितने मामले में पहले उन्हीं में न्याय दिला दीजिए। आप आगे की बात कर रहे हैं, आप आगे के बारे में सोच रहे हैं कि दलित वोट करे तो फिर उनको जो है क्या क्या प्रभावी बात कही जाए। अब वो चाहते हैं कि दलित अपने बाप की हत्या करे और नौकरी ले ले। दलित समाज के लोग स्वाभिमानी हैं, संघर्षशील हैं, वो अपनी मेहनत से नौकरी लेते हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि दलित समाज के लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अगर उन्होंने न्याय दिया होता, दलितों को सुरक्षा की ज़्यादा जरूरत है, न्याय की ज़्यादा जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है, लेकिन हत्या करके नौकरी की जरूरत दलितों को नहीं। ये यात्रा का मुख्य वजह क्या है? तो चुनाव से जोड़ के इसको देखा जाए। देखिए बिहार में चुनाव है और मैं चुनाव समर में यहाँ हूँ तैयारी देखने के लिए कि संगठन की मजबूती कहाँ कहाँ पर है। हम सभी सीटों पर तैयारी करवा रहे हैं और फिर जैसा होगा, जैसे मैंने कहा कि अब से 7 या 8 दिन बाद, एक हफ्ते बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में कैंडिडेटों का जो है की है घोषणा की जाए। पार्टी सिर्फ दलित को लेकर चुनाव लड़ेगी या और भी कुछ मुद्दे होंगे? अभी तो मैंने जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसकी बात आपसे रखी है। जब चुनाव होगा तो सारा मैनिफेस्टो आपके सामने रखा जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी बिहार में रोजगार है, रोजगार से बुरा हाल है, लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बाढ़ की एक बड़ी समस्या ये, मतलब उस सब पीरियड में और उससे जो बीमारियां पैदा होती बाढ़ जाने के बाद, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ अस्पतालों की व्यवस्था खराब है, यहाँ सड़कों की व्यवस्था खराब है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ तमाम तरह की जो है घोटाले हैं। तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ दलित हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों या मुसलमान भाई हों, आदिवासी भाई हैं और गरीब लोग हैं, वो लोग जो है सिर्फ जी रहे हैं, सिर्फ अपने टाइम को किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। उनको जो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दी है वो पूर्ण रूप से अब तक नहीं